तो आप देख सकते हैं साथियों, ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी जो महाकुंभ मेले में लगाई गई है, तो कुछ इस तरीके देखने को मिल जाती है। तो काफी शानदार और भव्य देखने को मिल रही है। तो आज यहीं का पूरा रिव्यू मिलने वाला है आप सभी को। तो आप देख सकते हैं पूरा ये वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं निकल चुका हूँ छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो ये देखने को व्यू मिल रहा है। तो ये है सेक्टर 6 रामभद्राचार्य जी का शिविर। और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये बजरंगबली जी की बड़ी सी स्टैचू लगाई गई है। तो यहाँ सेल्फी वगैरह के लिए जो बनाए गए हैं। और ये हवन कुंड वगैरह का जो बनाया जाता है, तो हवन कुंड इसी में चलते रहते हैं। तो आप बाकी देखेंगे तो भीड़ वगैरह जो इस तरीके की बैठी हुई है, तो ये कथा सुनने में इन्वॉल्व है। और बाकी मैं निकल चुका हूँ सेक्टर 7 की तरफ। और सेक्टर 7 में ही छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी है। तो वहीं चल के देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी में क्या क्या खूबसूरत चीजें दिखने वाली हैं। तो बस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है व्यू। और ये आ गया है अपना सेक्टर 7। और बस बघाड़ा साइड वाली रोड पे है। तो चलते हैं। तो ये जो पूरा एग्जिट है, एग्जिट आपका देखते हैं तो ये बघाड़ा की तरफ निकलता है। बस यही लिए आप देखेंगे तो ये देखिए महर्षि भारद्वाज द्वार दिखेगा। और जस्ट आप आगे जाएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़। और इसी की जस्ट अपोजिट आप देखें तो कलाग्राम भी मिलती है, कला प्रदर्शनी, तो जिसमें आप देखते हैं तो संस्कृति मंत्रालय। और बाकी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के अंदर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जा रहा है। और हम लोग अब अंदर एंट्री लेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके की जो चित्रात्मक तरीके से दिखाया गया है। तो छोटी छोटी जो पेंटिंग्स दिखाई गई, इंसान की भी दिखाई गई हैं। और बाकी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी कुछ देखने को इस तरीके दिख रही है। और होर्डिंग बैनर्स तो जानते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। तो गवर्नमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट तो करती है, साथ ही साथ देखिए पहाड़ी मैना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी याद रख लीजिएगा, पहाड़ी मैना है। और यहाँ ऑलरेडी बड़ा सा होर्डिंग में लिखा भी गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, तो माँ बम्बलेश्वरी। तो माँ बम्बलेश्वरी आप देखेंगे तो ये मूर्ति और ये मंदिर, आप इसका जब डिटेल पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। तो डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कहाँ पे पड़ता है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित शक्ति रूपा माँ बम्बलेश्वरी मंदिर विख्यात है। और यह मंदिर आस्था का केंद्र है। तो आप इसे पॉज करके पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर माँ दंतेश्वरी, इनका भी मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीजें मिलेंगी सब छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हुए मिलेगी। तो याद रख लीजिएगा। और यहाँ आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके की डिटेल मिलती है। माँ दंतेश्वरी जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित एक शक्ति पीठ है, जो दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण है ना, तो आप पूरा का पूरा क्या करेंगे साथियों, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और माँ महामाया का मंदिर, ये भी आपको छत्तीसगढ़ राज्य में ही देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। जगह अगर आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ इस तरीके की मूर्ति आप देखेंगे। बाकी ये मंदिर कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के रतनपुरा में स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखना है, बिलासपुर जाएंगे फिर रतनपुर जाएंगे तो वहां पे आपको माँ महामाया का मंदिर मिलेगा। फिर माँ चंद्रहासिनी का मंदिर भी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। और मूर्ति कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाती है मंदिर के अंदर। और बाकी हम बात करते हैं डिटेल की, तो यहाँ लिखा भी है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक। जांजगीर चांपा जिला जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा चंद्रहासिनी देवी का मंदिर मिलेगा। और ये चंद्रपुर में है ना, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का राजकीय जो पशु है वो है वन भैंसा। तो आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। और हमने अभी पहाड़ी मैना देखा था जो छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी हुआ करता था। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो नृत्य है तो ये है, आप देख सकते हैं गरिया नृत्य बोलते हैं, नाम ही है इसका गरिया। ठीक है, इतना याद रखना है। और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके का आप देखेंगे तो ये बड़ी सी स्टैचू लगाई गई है। तो आप बस यहाँ आप देख सकते हैं। और बाकी हम लोग आगे देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम देखते हुए चलते हैं। और यहाँ से फ्रंट व्यू लोकेशन कुछ इस तरीके देखने को मिल जाती है। और यहाँ आप देखेंगे तो काफी खूबसूरत प्रदर्शनी, ये देख सकते हैं ढोल नगाड़े वगैरह जो भी हैं लगाए गए हैं। और यहाँ पे सभी का वो लिखा हुआ है, डू नॉट टच, आप इसे टच नहीं कर सकते। और इस तरीके की जो पिक्चर्स बनाई गई है पक्षियों वगैरह की, काफी खूबसूरत और शानदार लग रही है।
और साथ ही साथ कितना अच्छा ये पूरा का पूरा कॉटेज तरीके मतलब दिखाया गया है कि जैसे मतलब आदिवासी, देखिए आदिवासी क्षेत्र तो पड़ता है छत्तीसगढ़, तो स्पेशली वहाँ की जो रहन सहन जीवन शैली है वो भी चीजें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई जा रही हैं। और साथ ही साथ देखें तो ये कलरफुल मटके वगैरह क्या खूबसूरत डिजाइन, मतलब खूबसूरती का चार चांद लगा दे रहे हैं। और ये आप देखें तो पिक्चरों के माध्यम से चीजों को शो किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के घर कैसे, ये विंडो हो गई, फिर ये फ्रंट गेट हो गया, कुछ इस तरीके का जो मेन गेट होता है। और यहाँ आप देखिए कुछ इस तरीके के जो सिंबल्स लगाए गए हैं, प्लस चित्र बनाया गया है जो ये खास है, मतलब फूल पत्ती और जानवरों का मिक्स करके। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो परिवार को भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें महिला पुरुष बच्चे वगैरह हैं या फिर नृत्य गान करते हुए दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा एक तरीके के छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उसे दिखाया गया है बाखूबी। सही बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह का। और ये आप देखेंगे तो ये टोकरी वगैरह जो बांस की बनती है इन सबको दिखाया गया है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टोकरीज। और ये आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों का प्लस जो लाइफ स्टाइल है, पार्ट है, वो सारी चीजें दिखाई गई है इस प्रदर्शनी में। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा हम लोग को, तो बस हम लोग बने रहें। और ये सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्रदर्शनी में से एक है छत्तीसगढ़ की। और आप देखेंगे तो ये पहिया जो चक्र है ये आपको देखने को मिल जा रहा है, और साथ ही साथ ये बांस बल्ली भी आप देख रहे हैं। और ये ढोलक, मतलब ढोलक के डिफरेंट टाइप टाइप नाम्स हैं, अब इनके नाम से आप आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या क्या नाम है। तो बाकी ये अब देखेंगे तो वही जो गांव के कल्चर में होता है, आप देखते हैं गैया है और गैया का बछड़ा दूध पीने जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा। और देख रहे हैं तो जो लेडीज हैं, औरत हैं, वो गोबर उठा रही हैं। मतलब आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत तरीके से जो गांव के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब लगभग हर गांव में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो यही चीजें हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि जो गैया है ना, उनकी जगह अब ऑलरेडी भैंसों ने ले लिया है, ये थोड़ा सा वो है, क्योंकि अब हर घर में आप देखते हैं भैंस दिखती है। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जो बैलगाड़ी है, जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, चारा भूसा बाकी अदर काम करते हैं। तो ये चीजें पूरी दिखाई गई है किस तरीके आप देखते हैं तो इसका पहिया बना होता है, ये पूरा का पूरा दिखाया गया है कि। और साथ ही साथ इस पे कोई भी सामान आप लोड करके आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इसे कनेक्ट कर देते हैं बैलगाड़ी, बैलों के कंधे पे रख देते हैं तो पूरा का पूरा ये बन जाता है। और ये चारपाई देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चारपाई वगैरह जो बनाई गई है, ये सही है। तो हम आगे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो ये चित्र है, और साथ ही साथ ये चारपाई देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो चारपाई वगैरह लोग क्या करते हैं, गांव के बाहर जो चबूतरा होता है उसी पे चारपाई लगा के बैठ जाते हैं, आराम से बैठकी करते हैं। तो ये सारी चीजें। और ये आप देख सकते हैं घर है, और घर के जो ये कलरफुल डिजाइन्स दिखाए गए हैं कि ग्रीन रेड और इस तरीके शुभ लाभ लिखा होना, और ये बगल में खिड़की और ये लालटेन वगैरह, मतलब सही बताएं तो एकदम अमेजिंग, मतलब सही बताएं तो दिल जीत लिया। मतलब काफी अच्छा काम किया है सरकार ने, मतलब इस तरीके की जो गांव से चीजें। और ऊपर देख सकते हैं कद्दू वगैरह जो होता है, घर के ऊपर देखते हैं सब्जी वगैरह लोग फैला देते हैं, मतलब बो देते हैं तो पूरा का पूरा झड़ जाता है खेतों के ऊपर। तो वही सेम चीज मतलब जो खपड़े के ऊपर वो होता है, फैलता है। और ये आप देख सकते हैं तुलसी को जल अर्पित करती हुई महिला दिखाई गई है। तो मतलब वही जो सेम चीज हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो लेडीज होती हैं, मम्मी दादी लोग, तो वो सब जो आरती वगैरह करती हैं। और ये गुरसी है मिट्टी की, तो देखिए कितनी अच्छी बनाई गई है, मतलब सही बताएं। और ये छोटे छोटे सिलौटी हो गया, और ये छोटा सा जात हो गया, और सूपा वगैरह, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं ना, तो ये सब के सब अमेजिंग, मतलब मजा आ रहा है सही बताएं तो। मुझे लगा कि ये वीडियो पूरी की पूरी आप लोग तक जानी चाहिए, एक भी चीज मिस हुए तो ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए। और यहाँ आप देखेंगे तो ये झाड़ू लगाते हुए दिखाया गया है किस तरीके की साफ सफाई वगैरह। तो ये पूरा का पूरा मतलब क्या खूबसूरत सजावट किया गया है, सही बताएं तो मुझे अच्छा लगा। और ये धान की बालियां देख रहे हैं जिसे घर के बाहर लटकाया जाता है, तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो काफी शानदार देखने को लगा कि मतलब गांव का जो कल्चर है उससे बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब। और स्पेशली जब ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शायद ये चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं ज्यादातर मात्रा में। और सही बताएं तो क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा वो होता है, तो और सही बताएं ये अच्छा भी लगता है। आप देख सकते हैं पीढ़ा वगैरह है, और ये गेट हो गया, और ये पक्षी हो गए, और बड़े बड़े जो माचा खटिया वगैरह होता है, ये सारी चीजें हमें देखने को, ये आप देख सकते हैं सामने
धनुष रखा हुआ है, क्या बात है यार। तब धनुष हो गया, फिर आप देखेंगे छोटी सी टोकरी, और यहाँ देखिए माता जी भोजन पका रही हैं चूल्हे में। तो ये पूरा पूरा वो मटका वगैरह पानी जिसमें रखा होता है, और बाकी सब जो खाना पक जाता है तो उन्हें बर्तन में रखने के लिए सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। मतलब सही बताएं तो ये इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल आपको हर किसी को वीडियो देखना चाहिए। अगर हाँ आप बाकी अपने जानने पहचानने वालों को भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का बनाया गया था। और ये पूरा आप देख सकते हैं झोपड़ी का बनाया गया है, मतलब घास फूस से बनाया गया है पूरा का पूरा। और ये लालटेन हो गया, और ऊपर पत्ता गोभी है। खास बात मतलब सोचिए, पत्ता गोभी नहीं, क्या बोलते हैं, लौकी बोलते हैं इसे। तो मतलब वो बरिया कोहड़ा जिसे बोलते हैं गाँवों की भाषा में, तो वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाता है जिससे बरी वगैरह बनती है। और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके का पूरा मतलब जिस तरीके का गांव में बनाया जाता है, ये बाउंड्री तरीके से है, पूरा का पूरा चबूतरा और मचान बिछा दिया गया है। मतलब सही बताए तो ये अमेजिंग है। मतलब आज तक मतलब इस तरीके की जो खूबसूरती दिखाई जा रही है गांव वगैरह की, ये सबसे भव्य और शानदार है। और बाकी आप देखेंगे तो इधर का तो वही नहीं है, स्टाफ मेंबर्स हैं जो भी हैं, और यहीं तक था अपना, लेकिन ये काफी अच्छा और खूबसूरत बनाया गया है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में और क्या क्या देखने को मिल जाता है इस प्रदर्शनी में। तो ये सारी की सारी प्रदर्शनी जो आप देखेंगे तो ये गेस्ट के लिए पहुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहुना, मतलब गेस्ट होता है, मेहमान को पहुना बोला जाता है। तो ये मेहमानों के लिए वो किया गया है, लेकिन यहाँ एंट्री बैन है, तो यहाँ आप नहीं जा सकते हैं। बाकी आप बाहर से देख सकते हैं। चीज़ें कुछ इस तरीके की बनाई गई हैं। काफ़ी अच्छा ये बनाया गया है रहने और रुकने की व्यवस्था। तो आप देखेंगे तो ये टेंट कुछ इस तरीके के लगाए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और आई होप कि ये, आई थिंक ये काफ़ी दिन हो गया, मतलब मुझे लगता है 10 से 15 दिन पहले मैं गया था, तो ये वीडियो काफ़ी लेट से बनाया हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो ये देखते हैं तो जतमई घटा रानी है, ये मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलती है। और आप देखेंगे तो भोरम देव कवर्धा, ये छत्तीसगढ़ में ये भी मंदिर आपको देखने को मिल जाती है। भोरम देव कवर्धा छत्तीसगढ़ में आता है। और बाकी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पूरा का पूरा दिखाया है कि मैन पार्ट सरगुजा, सरगुजा में पड़ता है मैन पार्ट। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा आप देखेंगे तो प्लेन वाला एरिया देखने को मिलता है, काफी अच्छा और खूबसूरत। और नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है पुरखौती मुक्तांगन, ठीक है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो बस आप देखते चलिए कितनी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, ढोलकल गणेश दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ मिलता है, ढोलकल गणेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ढोलकल गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। नेक्स्ट क्या है, कुटुम सरगुफा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ही आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें सही बताएं तो मुझे काफी अच्छी लगी। और हाँ बताया जाए तो घूमने लायक भी है, लक्ष्मण मंदिर आप जा सकते हैं सिरपुर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इसका तो देखिए कुंभ मेला क्षेत्र इधर परेड ग्राउंड में भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी लक्ष्मणपुर मंदिर की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये मंदिर है। तो बाकी चित्रकूट है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर छत्तीसगढ़। देखिए चित्रकूट कहीं कहीं लोग लिख देते हैं, गलत है, चित्रकूट बोला जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है। और बाकी अगर हम देखते हैं तो सामने कुछ इस तरीके का जो डंडारी नृत्य है, तो डंडारी नृत्य आप देख सकते हैं, तो डंडा वगैरह ले लेके लोग डांस कर रहे हैं। और ये जैसे डांडिया होता है, इससे कुछ मतलब सेम पैटर्न में होता है, मतलब ऐसे एक जैसे नहीं होता, लेकिन नाम डंडारी है, वो डांडिया होता है। और ये वाला नृत्य आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का नृत्य आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी नृत्य और उनके नाम लिखे हैं। ये राउत नाचा नृत्य है, तो राउत नाचा नृत्य आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का, ये भी झुंड में ही किया जाता है, पूरा ग्रुप डांस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये देखने को मिल रहा है। ये क्या है, जैतर खाम गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखना है। और बाकी ये देखेंगे तो ये आपका कौशल्या, क्या है, माता कौशल्या चंद्र खुरी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो माता कौशल्या मंदिर। अब माता कौशल्या कौन थी, तो माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र की माता थी। तो आप देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ से। और यहाँ देखिए सभी के सभी उपकरणों के नाम लिखे हैं, कौन ढोलक, कौन मृदंग, कौन नगाड़ा, ढोंक क्या है, हिरनांग क्या है,
अलगोजा क्या है। तो ये पूरे के पूरे वाद्य यंत्र ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तीन सभी को। और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आभूषण देखने को मिलते हैं, जिसमें कड़ा आपको मिलता है, करधन मिलती है, लच्छा मिलता है। तो ये पूरा पूरा आप देखेंगे तो ये मिल जाता है। तो इन सभी को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इनके नाम पढ़ सकते हैं पॉज करके। पूरे आभूषण दिखाए गए हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये पूरी छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी के अंदर और हम लोग चलते हैं और देखने को क्या क्या चीजें मिलती, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ देखिए, तो जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया गया है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और साथ ही साथ आप देखें तो गवर्नमेंट के ही पार्ट में आते हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनका भी फोटो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि किस तरीके की एमएसपी रेट बढ़ी, कैसे उन्होंने किसानों की मदद की, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये सारी की सारी प्रदर्शनी मुझे तो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत लिखी। और यहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए गए छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी के लेके, तो यहाँ आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लिखा भी चल रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो काफ़ी अच्छा और ये बेहतरीन है। ये लाइटिंग पिलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाकी यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो बनाया गया है, ये अपना जैसे इल्यूमिनाटी लाइट है कहाँ का, प्रयागराज वाला, वही सेम ऐसे कुछ लग रहा है। बाकी वहाँ पे लाइटिंग अलग फ्लो करती है, अलग है बस थोड़ा सा। और हाँ आप देखें तो पूरा विजुअलाइजेशन के माध्यम से जो वाटरफॉल दिखाया जा रहा है, हम लोग उधर भी चलेंगे देखेंगे। वही लक्ष्मणपुर मंदिर तो आप देख सकते हैं, इसको तो हमने देख ही लिया है। हाँ यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि आप अगर सिरपुर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से ही फोटो खिंचा के आप अपना काम चला सकते हैं। मतलब इंस्टा फेसबुक और जहां भी लगाना लगा सकते हैं। आप देखिए विजुअलाइजेशन के माध्यम से इस वाटरफॉल को रिप्रेजेंट किया गया, छत्तीसगढ़ का जो है ना चित्रकूट वाला है वो। और बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके का 360 डिग्री जो डॉम है उसे दिखाया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो वीएफएक्स के माध्यम से ये चीजें इसे चलाया जा रहा है टाइगर को। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये रियल का फील होता है, वीएफएक्स के ही माध्यम से दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मंडपम एट महाकुंभ और 360 डिग्री डोम सिनेमा, कुछ इस तरीके का ये डोम सिनेमा देखने को मिल रहा है, छतरी जैसा देखने को मिलता है। तो इसे डोम सिनेमा बोलते हैं, 360 डिग्री है। और बाकी छत्तीसगढ़ की तो बात ही अलग है। तो छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं। तो आई थिंक देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं और बजट बन पा रहा है, सही बताएं तो पूरा का पूरा भारत जरूर घूमने का प्रयास करिए अपने जीवन काल में। बाकी हम बात करते हैं तो आगे चल के देखते हैं, ये पूरा का पूरा भी जो रंगमंच कार्यक्रम स्टेज वगैरह है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी चीजें हैं तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए चीजें मिल जाती हैं। वहाँ का नृत्य, गान, संगीत जो भी है सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ खुशियों का गढ़ बोला जा रहा है, तो आई थिंक बहुत सही है। अब मैं आ चुका हूँ बाहर और ये फ्रंट व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके के देखने को मिलता है। बस अब आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।